आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 8 का है मेंसुरेशन। क्लास 8 में ये जो बुक है एम एल अग्रवाल, उस बुक से पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8। ठीक है, ये 8th 9th 10th 11th 12th यहाँ पे जो चैप्टर मेंसुरेशन है ये हर एक क्लास में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर क्लास में यूज होगा, हर चैप्टर में आगे आने वाले चैप्टरों में लगेगा, इसलिए चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले इसकी मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूँ पहले, वो क्लास आपकी छूट चुकी है, वो क्लास आप कर लीजिएगा, मैं दूसरी क्लास करा रहा हूँ आपको। ठीक है, आज आपने किए कल एरिया। अब इसमें सबसे पहले आता है एरिया एंड पेरीमीटर, मैं इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैं उस पॉइंट्स पे आता हूँ जो सेकंड क्लास का हमारा टॉपिक है। सेकंड क्लास में क्या है, जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, डायग्राम कैसा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, थ्री साइडेड क्लोज फिगर। जो कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको याद करते चलिए। ट्राइंगल क्या होता है, थ्री साइडेड, थ्री साइडेड क्लोज्ड, बस इतना याद रखिए फिगर। ये रेक्टेंगल क्या होता है, फोर साइडेड क्लोज फिगर। बट ठीक, इसमें ऐसा नहीं चलेगा, इसमें बोलना पड़ेगा इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी फोर साइड होती हैं। ठीक, और वो भी एक ऐसा इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये दो साइड बराबर होती हैं सामने वाली। ठीक है, ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। इस ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, हाफ बेस इंटू हाइट। बी क्या होता है यहाँ पे, बेस, बी फॉर बेस। अब बेस समझिए, जैसे ये जो लाइन है अगर हमने इसको बेस मान लिया तो बेस के साथ जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला लाइन, ये हो गया हाइट। बेस अगर ये है तो हाइट ये है। आप बेस किसी को ही मान सकते हो, सी को आप, ये जो सी वाली साइड है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी, ये लेंथ सी, सी को आप बेस मान लीजिए तो परपेंडिकुलर फिर ये होगा, यानी हाइट फिर ये हो जाएगी, ये वाली लाइन। ठीक है, बेस के सामने परपेंडिकुलर ये होता है और यही हाइट होती है। ठीक, ऐसा कुछ समझ आ गया। तो यहाँ पे बेस बी है और हाइट एच है, तो हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मीन सम ऑफ बाउंड्रीज ए प्लस बी प्लस सी, जोड़ दिया। आगे देखिए रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। लेंथ को इन्होंने ए ले लिया है तो इसलिए ए हो गया। इसका पेरीमीटर क्या होगा, टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वाला रेड वाला जो मैंने लिखा है, स्क्वायर। स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक, और इसी को हम साइड कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने इस साइड की वैल्यू ए रखी है। एरिया क्या हो गया, ए साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, 4a। ये पढ़ा चुका हूं मैं। अब आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस और हाइट ये है। समझो पहले, पैरेललोग्राम को हम ऐसे बना ले अगर, तो ये हो गया बेस। अगर मैं इसका नाम दूं ए बी, ए बी इज द बेस। हाइट क्या होगी, ये परपेंडिकुलर, चाहे यहां बना लो, चाहे यहां बना लो, चाहे यहां से ऐसे बना लो। ठीक, ये तीनों चीजें हाइट होंगी और तीनों बराबर होंगे आपस में। यहाँ पे इन्होंने ऐसे बना के दिखाया। और जो टेढ़ी वाली लाइन है, टिल्टेड लाइन, इसको इन्होंने, इसकी लेंथ ए है। तो अब आता है इसका हमें एरिया निकालना। जितना ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, उसमें हाफ भी होता है ट्राइंगल वाले में, इसमें हाफ नहीं होता। बस ट्राइंगल का हाफ उसमें होता है, इसमें हाफ नहीं होता, यानी कि ट्राइंगल का डबल ये होता है। अगर ट्राइंगल का एरिया 10 है तो अगर पैरेललोग्राम को बनाएंगे तो 20 हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, टू टाइम्स लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक, वही जितना क्वाड्रेंट उसका होता है रेक्टेंगल का। सर्किल, सर्किल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया, आर फॉर रेडियस, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस। और ये जो लाइन है अभी जो है बनाया जा रहा हूँ रेड रेड से, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सी। और इसी सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर का क्या होता है, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। बात समझ आ गई, सरकमफ्रेंस कितना, 2πr, यही इसका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इसका एरिया निकालना है। ये क्या दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है। ठीक है, हाइट इसकी दी गई 7, क्योंकि हाइट ऐसे नापी गई, टेढ़ी नहीं। 7 हाइट है, बेस इतना है, तो इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, ये क्या, सेमी सर्किल, पूरा सर्किल नहीं, आधा सर्किल। सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, एरिया तो निकालना था, ध्यान से समझो। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का, आधा सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7।
आर की वैल्यू कितनी, ये डायमीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया जाए तो ये क्या है 14, और ये क्या है डायमीटर। डायमीटर जो होता है डबल रेडियस, रेडियस का डबल होता है, रेडियस का कितना होता है डबल। तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, अगर ये पूरे 14 है तो रेडियस कितनी हो गई 7, रेडियस कितनी हो गई 7। क्लियर। पाई आर, आर का मतलब 7 स्क्वायर बाई, क्लियर। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 7। सॉल्व कर लेंगे आंसर, बात समझ आ गई। आगे देखिए, इफ द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 यूनिट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस 6 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, फाइंड इट्स एरिया। बेस तो मालूम है, लेकिन हाइट हमेशा ये नहीं होती, हाइट मतलब परपेंडिकुलर जो होता है, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, है ना, क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। इसको मैंने पी नाम दे दिया, इसका नाम जैसे डायग्राम में दिया गया ए बी सी ऐसा 10 और 6। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी बाई पाइथागोरस। ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, बिना इसके नंबर नहीं मिलेगा इस लाइन के। आप फिर स्टेटमेंट लिखो, फिर वैल्यू रखो, फिर सिंप्लीफाई करके ए बी की वैल्यू निकाली 8, 8 आ गया। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना, हाफ बेस कितना 6, हाइट इतना 8, हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लिखेंगे तब नंबर मिलेगा। ऐसे ही करना है, इसी स्टेप के साथ, स्टेप मिस नहीं करेंगे कॉपी में। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हाफ बेस की वैल्यू 6 और हाइट की वैल्यू 8, सॉल्व कर लिया आंसर। ठीक है, आगे देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट अ स्पोर्ट फील्ड, ये स्पोर्ट फील्ड है विच कंसिस्ट अ रेक्टेंगल, इसमें ये रेक्टेंगल देखो यहाँ से आता है, ठीक है बड़ा, एंड 2 सेमी सर्किल्स, ये आधा सर्किल है, ध्यान से देखो जरा, और एक ये आधा सर्किल है, बीच वाला क्या है, ये रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल और 2 सेमी सर्किल दिए गए। ठीक, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड, पूरा हमें इसका एरिया निकालना, ध्यान से समझो। रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल लेंगे, इसका निकाल के जोड़ दें, इस एरिया को तीनों एरिया को निकाल के जोड़ देते, आंसर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले रेक्टेंगल का निकाल दिखाते हैं। ये है इसका लेंथ और ये इसका ब्रेड्थ, इसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हो गया इसका एरिया। इसका एरिया क्या होगा सेमी सर्किल का, जितना इसका होगा उतना ही सेम इसका होगा, यानी इसका निकाल लें, उसको 2 से इंटू कर देंगे तो डबल हो जाएगा। इसका कैसे निकालें, ये क्या है डायमीटर है, डायमीटर का हाफ क्या हो जाता है रेडियस, ये 28 था तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सेमी सर्किल के लिए भी मैंने आपको निकाल दिखाया था, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर की वैल्यू 14 स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 अपॉन 2। ठीक, इसकी वैल्यू रख देंगे 22/7। ठीक है, सही है कि नहीं, 7 से कट गया, 7 2 14, 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 14 बचा, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब कैसे किया गया, अब लिखें क्या, ये तो मैंने समझा दिया आपको। 22 इंटू 14 बचा था, याद आया, 22 इंटू 14 बचा था इस सेमी सर्कल का, ये एक का है, 2 का निकालने के लिए 2 से इंटू कर देंगे, तो ये एरिया और प्लस ये एरिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसको लिखेंगे कैसे कॉपी में, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल्स। रेक्टेंगल का एरिया 128 प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना, जो बाई 2 था उससे ये कैंसिल होगा, इतना ही आएगा। तो देखो 22 ये आएगा, पाई आर स्क्वायर लिखा है इन्होंने 22, और जिसको कैंसिल करोगे तो 14 आ जाएगा, ये देखो 2, तो 22 इंटू 2 इंटू 14, 22 इंटू 2 इंटू 14 वही आया, और ये 20/100, इनको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो पहले तो एरिया समझ आ गया, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, अब इसकी बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर, समझिए ध्यान से रहा, यहाँ तक समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देखिए, इसका एक ये लाइन है बाउंड्री में 100, ये भी 100 है, तो 100 और 100 और ये क्या है, ये सेमी सर्कमफ्रेंस, C इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस होता है, और सेमी अगर कह दिया जाए तो उसका आधा, हाफ। ठीक,
लेकिन अब आपको समझाते हैं, जैसे आधा ये और आधा ये मिलकर के पूरा हो गया, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 2πr प्लस 100 प्लस 100। ठीक, आगे देखिए। तो ये बात समझ आ गई थी, पहला आंसर। फिर पेरीमीटर निकालना था। अब लिखेंगे क्या उसके लिए स्टेटमेंट, द बाउंड्री ऑफ द फील्ड कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स। 2 लाइन सेगमेंट है, कौन कौन सी, ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर। 2 लाइन है ना, मैंने आपसे क्या बोला था, ये एक लाइन और एक ये लाइन। तो इसको लिखेंगे कैसे, द बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन और एक ये लाइन, एंड 2 सेमी सर्कमफ्रेंस एंड 2 सेमी सर्किल्स। ठीक, ऑफ द रेडियस 14, जिसकी रेडियस 14 है। तो 2 इंटू 100 हो गया पहले ये, तो ये ऐसे ऐसे सामने वाली 100 प्लस 100, या तो 100 कर लो तभी 200 आएगा, तो 2 इंटू 100 कर लो। फिर एक होता 2πr, ये क्या होता 2πr आधा, ये भी 2πr हाफ, तो मिला करके तो कितना हो गया 2πr पूरा, फुल 2πr हो गया। 2πr आया समझे, वैल्यू रखा, सिंपलीफाई किया, आंसर। एग्जाम्पल 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको कल पढ़ा चुका, फिर भी पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट में क्या करना, शेडेड पार्ट, सेकंड अनशेडेड पार्ट। शेडेड निकालना है और अनशेडेड का पोर्शन का एरिया निकालना है। गिवन दैट ऑल एडजेसेंट साइड्स आर एट राइट एंगल्स, मतलब ये सब साइडें हैं कैसी, राइट एंगल पे बनी हुई हैं, ये गिवन है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन का देखते हैं जरा। यहाँ पे ये जो एरिया है ये शेडेड है, ध्यान से देखिए, अंदर वाला वाइट है वो अनशेडेड है, ये अनशेडेड है और बाहर वाला शेडेड। तो हमें दोनों का एरिया निकालना है, शेडेड का भी निकालना है और अनशेडेड का भी निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस पूरे रेक्टेंगल का हमेशा आप एरिया निकाल लो, बाहर वाले का। इसका एरिया कितना होगा, 22 लेंथ है और ब्रेड्थ कितनी 16 है। तो मैं इसका लिखता हूँ ABCD, एरिया ABCD, एरिया ABCD का एरिया कितना होगा 22 इंटू 16। ठीक है, 22 इंटू 16, कोई दिक्कत, मीटर में आएगा, एरिया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा अंदर वाला EFGH का एरिया, EFGH 12 इंटू 8 आ गया। अब इंटरनल यानी जो अनशेडेड है वो तो यही आंसर है, अनशेडेड तो यही है ना, इसका आंसर तो आ गया। अब शेडेड का आंसर निकालने जा रहे हैं, तो अब लिखेंगे एरिया, अब अगला स्टेटमेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन। ठीक, उसमें क्या करते हैं, बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देते हैं, यानी ABCD जो एरिया आया उसमें से EFGH माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा, माइनस करने में ये बचेगा ना, माइनस मतलब उतना पोर्शन काट के अलग कर देना। तो इतना काट के अगर अलग कर दिया जाएगा वाइट वाला, तो शेडेड ही तो बचेगा। क्या, एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ABCD का एरिया ये निकाला, EFGH का ये निकाला, दोनों वैल्यू रख करके 22 इंटू 16 आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेट आपको खुद करना है। डन, कोई कंफ्यूजन। दूसरे वाले पार्ट में आइए, यहाँ पे पहले तो शेडेड समझिए क्या क्या है, ये शेडेड है सारे, ये शेडेड है। ठीक, शेडेड के निकालें। अच्छा, दूसरी बात इसमें एक तो समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो है, ये वाला एरिया, ये स्क्वायर जो बन रहा है और ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन कैसे रहा है, ये कोई रोड है, ये रोड एक दूसरे को कट कर रही है, कट करने पर ये एरिया जो है कॉमन होता जा रहा है। ये पहले वाले रोड में भी है, इस रोड में भी आ गया, ये एरिया पहले वाले इस रोड के अलॉन्ग भी है और इसमें भी आ गया, ये एरिया 2 बार हो गया ओवरलैप, इसलिए ये डबल शेड में आ गया। बात समझ में आ गई। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये एक पतला सा रेक्टेंगल है पूरा यहाँ से आता है, तो हम इस रेक्टेंगल का पहले एरिया निकाल लें। ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड, या इसका नाम दे देते हैं, अपने मन से नाम देते हैं, ABCD हो चुका है यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट को नाम देंगे E, यहाँ पे F, यहाँ पे G, यहाँ पे H। ठीक, एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू व्हाट,
इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, ये 3 मीटर है, ये कितना है, 3 ये भी 3 मीटर है, और इसकी जो लेंथ है टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, जितनी ये दी है 48, ये ना 48, तो ये हो गई 48 और ये हो गया 3, लेंथ और ब्रेड्थ मालूम चल गई है ना, लेंथ कितनी है 48, ब्रेड्थ है 3, और ये मीटर स्क्वायर आ गया, तो ई एफ जी एच का एरिया आ गया। अच्छा, अब निकालेंगे ई एफ जी एच के बाद, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। अब पी क्यू आर एस में जब निकालेंगे, ठीक, तो 3 और इसकी जो ये है हाइट, ये 28 के बराबर होगा, ये 28 होगा, 3 इंटू 28, ठीक है इसका, और जितना ये है उतना ही ये भी होगा, सेम होगा, ठीक। अब लिखेंगे क्या, इसका एरिया ऑफ शेडेड, हमें शेडेड का निकालना था ना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये ई एफ जी एच, हेडिंग लिखेंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच पहले लिखेंगे, प्लस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का डबल, तो डबल का मतलब होता है 2 इंटू, क्योंकि दो है ना एक जैसे, 2 इंटू कर देंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। बात समझ आ गई, क्लियर। लेकिन इसमें ये जो स्क्वायर है 2 बार काउंट कर लिए गए होंगे, एक बार इस पहले वाले में, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो हम एक बार ये स्क्वायर को पहले माइनस कर दें वन टाइम, एक बार इसको माइनस कर दें, एक बार इसको माइनस कर दें, ये स्क्वायर है क्योंकि 3 और 3 का, माइनस एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन, कॉमन रीजन या पोर्शन, ठीक। यहां तक तो पहले हेडिंग लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कॉपी पे, फिर एरिया ऑफ ई एफ जी एच क्या निकाला था, हमने निकाला था 48 इंटू 3, बस वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब देखो 48 इंटू 3 इंटू प्लस 2 इंटू पी क्यू आर से कितना निकाला था 3 इंटू 28। अब इसका कॉमन पोर्शन का एरिया क्या होगा, ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अच्छा माइनस करना था ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है 3 इंटू 3, साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर या तो साइड स्क्वायर लिख दो, एक ये एक बार और माइनस करना तो एक बार और माइनस कर दो आगे 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमें शेडेड का तो निकाल लिया, अनशेडेड निकालना है, तो टोटल बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके अभी जो हमने शेडेड निकाला है वो माइनस कर दें, ठीक, क्लियर। तो क्या ये वाला सारा एरिया आ जाएगा निकल के, वाइट वाला, डन। चलिए कॉपी में करिए और मुझे चेक करें इसके बाद। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए पहले, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट के लिए देख लीजिएगा एक बार कैसे कैसे स्टेटमेंट लिखा गया है। इस स्टेटमेंट पे हर स्टेटमेंट के नंबर होते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कहा गया है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी बाहर लिखा है, ये स्क्वायर गार्डन है, उसका एरिया है यानी आउटर एरिया कितना है 2025, ये ए बी सी डी एरिया है 2025, ठीक। अच्छा, इनसाइड द गार्डन, गार्डन के अंदर अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ये जो रास्ता है ये क्या है, पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, इसकी विड्थ कैसी है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह से बराबर इसका चौड़ा है, लेंथ इसकी विड्थ बराबर है, ठीक है। डन। फिर कहा जाता है रन्स ऑल अराउंड, इसके चारों तरफ है, इट्स बाउंड्री, इसकी बाउंड्री की चारों तरफ लिखा, यहां से यहां तक सेंटेंस देखिए, इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 581, ये जो है ना मैंने बनाया अभी रास्ता, इसका एरिया है 581। दो तरह के एरिया मालूम है, एक तो टोटल एरिया मालूम पूरे का, फिर एक पाथ का एरिया मालूम है, फिर फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन, यानी ये व्हाइट वाला, अनशेडेड का निकालने का तरीका क्या है, टोटल एरिया जब एबीसीडी का दिया गया उसका मतलब जानते हैं क्या, पूरा पूरा ये एरिया दिया गया एबीसीडी का मतलब ये पूरा एबीसीडी हो गया, उसमें से सिर्फ ये वाला माइनस कर देंगे तो अंदर का आ जाएगा ना व्हाइट वाला, जो अनशेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा ना,
ठीक। तो एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, देखिए एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन इज इक्वल टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ पाथ। सबसे पहले लिखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ बार बार आपको, क्योंकि आपको कॉपी में यही लिखना है, आप जल्दीबाजी में लिखते नहीं हो, सीधे ये लिख देते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अलर्ट रहना इस पॉइंट से। सबसे पहले ये, उसके बाद टोटल एरिया ये है, एरिया ऑफ पाथ ये, दोनों को माइनस कर दे, ये आंसर पहला। बात समझ आ गई। दूसरा देखिए, पेरीमीटर ऑफ द अनशेडेड पोर्शन, ये तो एरिया हो गया, पेरीमीटर निकालना है किसका, ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल, इसका नाम दे दें हम EFGH, स्क्वायर है सॉरी ये, तो ये अंदर भी स्क्वायर ही होगा। तो EFGH जो स्क्वायर है उसका मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर। कहा गया ना, द पेरीमीटर ऑफ द अनशेडेड, अनशेडेड मतलब जो इंटरनल स्क्वायर है उसका मुझे पेरीमीटर निकालना है। एरिया में निकाल चुका हूं, ये एरिया है। एरिया स्क्वायर का क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, ठीक। एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा, मैं अलग तरीके से लिख के दिखाता हूँ। यहाँ लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, एज ABCD इज a square and the width of the path is uniform, therefore the unshaded portion is also a square। अनशेडेड जो होगा ये भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाहर वाला क्या है, स्क्वायर है, और ये रास्ता जो है वो यूनिफॉर्म विड्थ का है, उसकी विड्थ यूनिफॉर्म है, ऑल अराउंड द गार्डन है, इसलिए ये अंदर वाला स्क्वायर होगा। ये लिखना पड़ेगा, देखो लिखा है, आप नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक। फिर एरिया लिखिए, अब एरिया इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू सॉरी एरिया की वैल्यू है 1444 इज इक्वल टू हो गया साइड स्क्वायर। हमको साइड निकालनी थी, स्क्वायर हटाएगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा, 1444 इज इक्वल टू हो गया साइड। और जब इसको आप रूट से सॉल्व करोगे तो ये देखो 4 इंटू 361, 4 इंटू 361 इसके फैक्टर हो जाएंगे, और 4 और 361 का जो होता है वैल्यू वो आ जाता है 2 इंटू, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 इंटू 19, सॉल्व होने के बाद 38 मीटर आ जाएगा। तो साइड जो है वो निकल के आती है 38 मीटर। साइड कितनी आ गई, 38 मीटर। लिखा नहीं मीटर, आप लिख लीजिएगा ऐसा, साइड निकल के आ गई। अब स्क्वायर की एक साइड मालूम है अगर तुम्हें 38, तो पेरीमीटर नहीं निकाल पाएंगे। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू ए, तो 4 इंटू ए कर दिया, पेरीमीटर ऑफ द अनशेडेड 4 इंटू ए, दैट इज 152 मीटर। समझ आ गया, पेरीमीटर समझ आ गया। अब आता है विड्थ ऑफ द पाथ, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, विड्थ, ठीक। तो जो रास्ते का विड्थ है वही निकालना मेन है, जब कभी विड्थ निकालनी पड़ जाए, ठीक है, या विड्थ आपको गिवन हो, तो विड्थ ऐसा ही डायग्राम हमेशा बनेगा, एक आउटर रेक्टेंगल होगा, एक अंदर होगा। तो विड्थ को क्या कैलकुलेट करते हैं वो समझिए ध्यान से, विड्थ को कैसे सॉल्व करते हैं। ये था हमारा EFGH अंदर वाला, इसकी जो ये अभी हम निकाली थी साइड, ये निकाली थी 38, अभी हमने सॉल्व किया था अंदर वाला स्क्वायर, उसकी साइड थी 38, सही। ये जो विड्थ होती है इसको हमेशा मानेंगे x, ये विड्थ है, रास्ते की विड्थ यही तो है, तो यहाँ कितनी हो गई, x हो गई। उसी तरह यहाँ भी क्या हो गई, x हो गई। ये हमेशा दो तरफ होगी, x और x। तो जो बाहर वाली लेंथ है ये DC, अंदर वाली है GH 38, तो बाहर वाली हो जाएगी 38 प्लस x, ठीक है। यानी कि हमेशा ये x जो होगा डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x प्लस x 2x, सही। कोई कंफ्यूजन, बाहर वाला भी स्क्वायर था, इसकी भी साइड कितनी हो जाएगी, 38 प्लस 2x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और हमें टोटल इसका एरिया मालूम था, बाहर वाले का एरिया गिवन था 2025, याद आया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, साइड है 38 प्लस 2x, इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2025। हमको ये x निकालना है, क्या निकालना है, x। तो x निकालने के लिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो सबसे पहले स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, दूसरी साइड में अंडर रूट हो जाता है, ये 2025, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे ये 45 आएगा, यहाँ पे लिखा होगा 38 प्लस 2x, स्क्वायर हट गया, रूट लग गया, रूट को सॉल्व करोगे 45 आ जाएगा, ठीक है।
देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, मैंने कल आपको सिखाया था। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में जैसे 35 एक नंबर आखिरी में 5 आ रहा है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो 25 आएगा हमेशा। 3 के बाद जो नंबर आती है 4, 4 3 12, ये आ जाएगा आंसर। तो ऑलरेडी मेरे पास एक नंबर यहाँ पे है 4025। अगर यहाँ 25 है मतलब यहाँ 5 हुआ होगा किसी नंबर के स्क्वायर में। 40 है, 40 किसमें 4 × 5 होता है, तो जो छोटा वाला वैल्यू होगी 4, 45 का स्क्वायर इस तरह आ गया। ठीक, सही है। 2x = 45 - 38, माइनस करेंगे 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7। यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0। x = कितना आ जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब 3.5। ठीक है, अभी मीटर था या सेंटीमीटर था, यूनिट लगा लेंगे, मीटर था तब मीटर, तो इतना मीटर हो जाएगा। विड्थ कितनी आ गई 3.5 मीटर। समझ में आया, क्लियर। चलिए अभी क्वेश्चन लगा।